लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए देखते और सुनते हैं आज के कुछ अहम बयान। पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसमें कुलदीप सेंगर की उम्र कैद पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक को स्टे दे दिया गया था। उन्होंने पीड़िता को गरीब परिवार की बहादुर लड़की बताया, जो कई बार शिकार हुई लेकिन महिला वॉलंटियर्स के साथ मजबूती से लड़ी। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हाँ, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, इसी उस जजमेंट में बहुत सारे फ्लॉज थे और सबसे ज्यादा फ्लॉ ये था कि एक इलेक्टेड एमएलए को आप पब्लिक सर्वेंट नहीं मान रहे, जबकि जजमेंट्स अवेलेबल हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट हैं। तो एक टेक्निकल रीजन पर आपने इतना ग्रूसम क्राइम के बाद टेक्निकल रीजन ढूंढ के उसको छोड़ दिया मतलब उसकी सस्पेंशन, उसकी इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया टेक्निकल फ्लॉ पे। और साथ में ये भी ढूंढने की कोशिश की कि नहीं, वो 15 साल कुछ महीने की थी तो बालिग नहीं थी। दो टेक्निकल रीजंस। ये आप भूल गए कि क्रूज क्राइम क्या हुआ, बलात्कार हुआ, और वो भी एक लड़की से जो 16 साल से कम थी। ये तो एडमिट कर रहे हैं कि 15 साल 9 महीने की थी, सो 16 साल से कम थी तो बालिग तो थी। और दूसरा, टेक्निकली क्योंकि कानून में, दूसरे कानून में ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। जो व्यक्ति पब्लिक फंड्स ले रहा है, इलेक्शंस लड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे आप कसम खा रहे हो कि आप जाके पब्लिक ट्रस्ट को, पब्लिक सेवा में जाओगे, और आप रेप करते हो और फिर आपको कहला जाता है कि आप पब्लिक सर्वेंट नहीं हो। कानून तो ये कह रहा है कि बैंक एम्प्लॉय भी पब्लिक सर्वेंट है। सो इसका मतलब क्या, ऑनरेबल उस बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने ये देखा नहीं कि ऑलरेडी कानून विजिट कर रहे हैं, कानून जजमेंट्स हैं अवेलेबल। सो इसलिए, लेकिन ये भूल गए कि क्राइम क्या हुआ। ये तो नहीं कहा उसने कि क्राइम नहीं किया, क्राइम तो किया, उस क्राइम की सजा मिली है। उस क्राइम को क्या कहोगे? क्योंकि वो बालिग नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये कहाँ की रीजनिंग है? इसीलिए तो पब्लिक आउटक्राई। इस बीच कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने अपने पिता का बचाव किया है। ऐश्वर्या ने कहा कि अगर उनके पिता ने पीड़िता की तरफ गलत नज़र से भी कभी देखा हो तो उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐश्वर्या ने कहा कि उनके पिता को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था और अब वक्त आ गया है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। कि अगर एक भी प्रूफ है कि मेरे पिता ने उनकी तरफ जो ये एलेज कर रही हैं आंख उठा के भी देखा है, तो आप मेरे पिता को फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन प्लीज एक बार मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। हम बहुत ही मुश्किल से जुडिशरी के पास गए थे, हमारे अपील में हमने सारे फैक्ट्स फाइल किए हुए हैं। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब एफआईआर लॉन्च की उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। रिकॉर्ड पे है कि जो मेरे फादर की लोकेशन है, वो जो अलेज कर रही है, जो जगह उससे 17 किलोमीटर दूर मेरे फादर की लोकेशन है, वो खुद उस वक्त फोन पे बात कर रही हैं जिस वक्त उन्होंने ये टाइमिंग अलेज की है। तो इतने सारे सबूत होने, एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना, आपके फैक्ट्स क्या है। कि किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों की परिभाषा वाले आदेश पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उत्तर भारत को बर्बादी से बचाने वाला ऐतिहासिक कदम है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस लंबे वक्त से इस मुद्दे को उठाती रही है और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी था। ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। कांग्रेस निरंतर इसको उठा रही थी। एक साजिशन अरावली के 75% हिस्से को खनन माफिया के लिए खोला जा रहा था, उस पर रोक लगा करके उत्तरी भारत को बर्बादी से बचाया गया। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को?
देहरादून में त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा की हत्या के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। असम कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई ने इस मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि असली अपराधी अब तक फरार हैं, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। गोगोई ने कहा कि जब तक मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ा जाता तब तक जांच अधूरी है। देखिए, मैं तो बस इतना ही दरखास्त कर सकता हूं कि जो मूल अपराधी है, जो आज भी फरार है, पहले उसको तो पकड़े, उससे पूछताछ तो करे, उसकी हिस्ट्री तो निकाले, तहकीकात तो हो। मूल अपराधी को पकड़ा नहीं और एसएसपी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। किस आधार पर? उनको तो खुद ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो मूल अपराधी फरार हो गया। और क्या सुनने में जो आया है कि 12-13 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में, क्या ये सही है? क्या इसका कारण वो बता पाएंगे? देहरादून के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। छात्र समाज ने इस पर विषय को लेकर प्रदर्शन किया है। तो मैं जो बातें एसएसपी के द्वारा आपने कही है, ये इसको सुनकर मैं काफी चिंताजनक इसको समझता हूं। धन्यवाद। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के मामले में उनके पिता से फोन पर बात की। सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं आप? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक साह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर, मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर, नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं हो नहीं, गया क्या गुनाह, डाल नहीं सकते सर। नहीं तरुण जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर एप्पल प्रोड्यूसर्स के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सुक्खू ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने न्यूजीलैंड से आने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर हिमाचल के किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के बागवान पहले ही बढ़ती लागत और घटती कीमतों से परेशान हैं। ऐसे में विदेशी सेब पर शुल्क घटाने का निर्णय उनके साथ सीधे अन्याय है। बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, हिमाचल के साथ अन्याय हो रहा है। बागवानों के वहाँ जो न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है, उससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान होगा। मैं इस मुद्दे को केंद्र सरकार से भी उठाऊंगा। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर को लेकर चल रही अटकलों पर बीसीसीआई ने विराम लगा दिया है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि मीडिया में जो खबरें टेस्ट फॉर्मेट में नए हेड कोच की नियुक्ति को लेकर चलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा कि कोच को हटाने या बदलने की कोई चर्चा नहीं चल रही है।
जो है स्पेकुलेशन जो मीडिया में चलाया गया है गौतम गंभीर को लेकर, तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने भी स्पष्ट कहा है इसमें किस तरह की कोई बात है ही नहीं अभी कोच को ये करने की, हटाने की, बदलने की या दूसरे किसी को लाने की। ये बेवजह का एक जो है मीडिया के अंदर अटकलबाजी शुरू की गई, ये पूरी तरह से गलत है और इस तरह की अटकलबाजी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा को नई दिशा देगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा अब भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी थी, इसलिए इस नई योजना के माध्यम से गांवों के संपूर्ण विकास का संकल्प लिया गया है। अभी एक नया कानून बना है। मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड की जनता से भी, मनरेगा नाम की एक योजना यूपीए की सरकार के कार्यकाल में आई थी। उस मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कई तरह की विसंगतियां थी। ठेकेदार काम कर लेते थे कई बार। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, देश की बात कर रहा हूं। मजदूर के बजाय ठेकेदार, मजदूर के बजाय मशीनें, कई जगह भ्रष्टाचार की पर्याय वो योजना बन गई थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको लगा कि अब इस योजना में थेगड़ा लगाने से काम नहीं चलेगा, एक परफेक्ट दूसरी योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए मनरेगा की जगह विकसित भारत जी राम जी योजना मोदी जी ने बनाई है। विकसित भारत जी राम जी योजना। अब कांग्रेस के लोग बहुत आंसू बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, मनरेगा खत्म कर दी, मनरेगा खत्म कर दी, मनरेगा खत्म कर दी। भैया हमने कुछ खत्म नहीं किया, हमने तो नया प्रारंभ किया है उस योजना की कमियां दूर करने के लिए और उसमें संपूर्ण विकास का काम गांव का। मैं आज उत्तराखंड के गांव के भाई बहनों को निवेदन करना चाहता हूं। एक तो इसमें मजदूरी जो अब तक 100 दिन मिलती थी, 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन मजदूरी मिलेगी मजदूर को, यह गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। 125 दिन रोजगार की गारंटी। और रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते की पुख्ता व्यवस्था। और अगर मजदूरी समय पे नहीं मिली, देर से मिली, तो लंबित मजदूरी के लिए ब्याज की तरह अलग से राशि देने की व्यवस्था भी हमने कर दी है, ताकि मजदूर भाई बहनों को कोई दिक्कत ना हो। और ये हम ऐसे नहीं कर रहे कि 100 सवा 100 दिन कर दी। अब तक इस योजना में प्रावधान था 88,000 करोड़ रुपए का पिछले बजट में। इस बार जो हमने प्रस्तावित किया है 1 लाख। छत्तीसगढ़ में तमनार घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रशासन ने बल प्रयोग कर जबरदस्ती गिरफ्तारियां की और भारी वाहनों को जाने दिया, जिससे दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बघेल ने इसे सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या बताया और दावा किया कि इसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और मंत्री ओपी चौधरी जिम्मेदार हैं। यदि समय रहते शासन की तरफ से बातचीत कर ली जाती तो ये स्थिति नहीं बनती। बल प्रयोग किया गया, जबरदस्ती गिरफ्तारी की गई, भारी वाहनों को छोड़ा गया, एक आदमी उसमें दब के मर गया, तो इसमें तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी उसके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ये सड़क दुर्घटना नहीं, हत्या है और इसके लिए जिम्मेदार है वहाँ के प्रशासन, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे SP हो, चाहे संबंधित अधिकारी हो, ये इसके लिए जिम्मेदार है। और इसके लिए जिम्मेदार तो विष्णु देसाई और OP चौधरी है, उस जिले के मंत्री हैं। तो ये जानबूझ के इनको उकसाने का काम इस सरकार के लोगों ने किया है। इसके तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.